नमस्कार साथियों। आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ विंडेन सागा के एपिसोड नंबर 16 का रिकैप, जिसका नाम होता है हिस्ट्री ऑफ बीस्ट्स। अभी पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए एस्कलेट कैन्यूट को बताता है कि रैग्नार इंग्लैंड से लड़ते वक्त मारा गया और उन्हें भी यहाँ से निकलना होगा, और थॉरफिन को कैन्यूट की रक्षा करने के लिए बोलता है। अब बियोन एस्कलेट से पूछता है कि रैग्नार को मारना एक गलती तो नहीं थी और एक न एक दिन कैन्यूट को इसके बारे में पता चल ही जाएगा, जिस पर एस्कलेट बोलता है कि कैन्यूट के पास कोई सबूत नहीं है और रैग्नार कैन्यूट को कमजोर बना रहा था। बियोन फिर पूछता है कि कमजोर होना ठीक है, इससे वो कैन्यूट को आसानी से काबू में कर सकते हैं। जवाब में एस्कलेट बोलता है कि अब कैन्यूट इंडिपेंडेंट है और अपना मालिक खुद चुन सकता है। क्योंकि अब रैग्नार नहीं है तो चांसेस हैं कि वो एस्कलेट को ही अपने साथ रखेगा। तो बियोन उससे फिर पूछता है कि अगर कैन्यूट यहाँ ठीक नहीं हुआ और उदास ही रहा तो जवाब में एस्कलेट उसे बोलता है कि वो उसे फिर यहीं छोड़ देगा, और बियोन से पूछता है कि वो उसे क्यों इतने सालों से फॉलो कर रहा है। तो हैरान होकर बियोन बोलता है कि उसे लगता है कि एस्कलेट एक गुड लीडर है और उसे फॉलो करना वर्दी होगा। तो एस्कलेट हंसते हुए उसे बोलता है कि ये गैम्बल है बियोन, अगर कैन्यूट उसके हिसाब से नहीं चला तो वो उसे यहीं छोड़ देगा। अब एस्कलेट और बियोन अपने साथियों के पास आते हैं जो कि इंग्लिश कमांडर की पिटाई कर रहे होते हैं, जिस पर एस्कलेट उन सबको रोकता है और इंग्लिश को बोलता है कि वो उसे छोड़ देगा अगर वो उसे 3 बातों का जवाब देता है कि उसके पास कितने आदमी है, उसे यहाँ पे कितना टाइम लगा आने में और उसने उन्हें कैसे ढूंढा। लेकिन कमांडर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिस पर एस्कलेट अपने साथियों से एक कैंची मांगता है और उसकी उंगलियां काट देता है, जिस पर इंग्लिश चिल्लाने लगता है। वो फिर भी कुछ नहीं बताता और बोलता है कि डेन्स जानवर है, उसने उनके बीवी बच्चों को मार डाला और उन्हें ये जमीन छोड़ देनी चाहिए। जिस पर एस्कलेट उसे कुछ हिस्ट्री बताता है और कहता है कि ये भूमि सोल्स की थी और एक दिन यहाँ पर रोमन आए और उन्होंने सोल्स को संस्कृति टेक्नोलॉजी सिखाई। जब रोमन यहाँ से चले गए तभी यहाँ पर सैक्सन और एंग्लोज आए, यानी कि कमांडर के लोग, और उन्होंने सोल्स को वार कर दिया। तो अगर डेन जानवर है तो कमांडर के लोग भी जानवर हैं, क्योंकि उन्होंने भी जबरदस्ती जमीन छीनी है। कमांडर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो एस्कलेट उसके और करीब आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हारी नाक लंबी लग रही है, और वो उसको कैंची से काटने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ ईयर आ जाता है और वो बताता है कि अंग्रेज आ रहे हैं और वो बहुत सारे हैं। तो कमांडर अब हंसने लग और वो बताने का फैसला करता है और वो कहता है कि थोरकिल आ रहा है, और ये सुनकर सारी सेना में घबराहट पैदा हो जाती है। अब गांव के बाहर थोरकिल अपने आदमी को 3 हिस्सों में बांट देता है और वो बोलता है कि कैन्यूट और थोरफिन के अलावा उन्हें जो भी दिखे वो उसे मार दे। उधर बियोन कैन्यूट को लेकर आ रहा होता है और कैन्यूट उससे बोलता है कि कम से कम उन्हें रैग्नार अंतिम संस्कार तो कर देना चाहिए, जिस पर एस्कलेट कैन्यूट को बोलता है कि उनके पास इतना समय नहीं है और उन्हें अब यहाँ से निकलना होगा। और कैन्यूट फिर रैग्नार चिल्लाने लगता है, जिस पर एस्कलेट कैन्यूट को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि रैग्नार अब मर चुका है और उसका नाम लेने से वो वापस नहीं आएगा। अब इतने में एस्कलेट के साथ ही 2 भगोड़ों को पकड़ते हैं जो कि एस्कलेट के ही साथी होते हैं, और वो एस्कलेट को बोलते हैं कि अब तुम्हारा लक काम नहीं कर रहा है और हमें लगता है कि हमें थोरकिल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और एस्कलेट उन्हें एक पल देखता है और फिर कहता है कि तुम अपना लीडर खुद चुन सकते हो, लेकिन अगर तुम सब एस्कलेट को फॉलो करते हो तो तुम्हें मार्च करनी पड़ेगी। और फिर सब मार्च करने स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर थोरकिल गांव पहुंच जाता है और वो एस्कलेट के 2 आदमियों को देखता है, और वो 2 आदमी बोलते हैं थोरकिल से कि हम तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन उनकी बात को बिना सुने थोरकिल उन्हें मार देता है। और फिर एस्गिर थोरकिल को कहता है कि उन्हें उन आदमियों को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए था। तो थोरकिल उसे बताता है कि उन्हें कमजोर की जरूरत नहीं है, और ऐसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं जो बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। अब इस तरफ एस्कलेट टोरगिम और अटली को बोलता है ब्रिज काटने को, और वो ब्रिज काटने पहुंच जाते हैं। और एस्कलेट ये सब देख रहा होता है और वो इतने में थोरफिन और बियोन को आवाज लगाकर बुलाता है और बियोन को कैन्यूट को दूसरी तरफ ले जाने को बोलता है और थोरफिन को कैन्यूट की रक्षा करने को बोलता है, जिस पर बियोन को हैरानी होती है और वो एस्कलेट से पूछता है कि क्या ये सच है। जवाब में एस्कलेट बताता है कि वो लोगों की शक्ल देखकर बता सकता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और यहाँ नीचे टोरगी मटली को बोलता है कि आधे से ज्यादा लोग उनके साथ हैं और उन्हें कैन्यूट को थोरकिल को गिफ्ट कर देना चाहिए, जिस पर अटली टोरगिम से पूछता है क्या वो एस्कलेट को धोखा दे रहे हैं। तो टोरगिम बोलता है कि एस्कलेट एक अच्छा लीडर है, लेकिन उसका लग अब उसके साथ नहीं है। पुल काटने के बाद एस्कलेट बोलता है कि थोरकिल को अब उन्हें खोजने में दिक्कत होगी और मार्च कंटिन्यू रखने को बोलता है। इधर पहाड़ी से थोरकिल एस्कलेट की सेना को देख लेता है और एक भाला फेंक के मारता है, जिससे एस्कलेट के 4 लोग मर जाते हैं, जिसे देखकर एस्कलेट के लोग हैरान रह जाते हैं और सब में फिर घबराहट पैदा हो जाती है कि कोई इतनी दूर से ऐसा कर सकता है। एस्कलेट अपने लोगों को शांत करता है और बोलता है कि अभी भी वो बहुत दूर हैं और वो मार्च कंटिन्यू रखने को बोलता है। अभी टोरगिम एस्कलेट को बोलता है कि उनके बचने का कोई चांस नहीं है, जिस पर एस्कलेट बताता है कि थोरकिल के लोग अभी भी दूर हैं और वो उनका सामना नहीं कर सकते, और वैसे भी थोरकिल के लोग ज्यादा समय तक उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। तो टोरगिम गुस्से से बोलता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिस पर एस्कलेट कहता है कि इसका मतलब अब वो लोग अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। और इतने में टोरगिम और उसके साथ ही उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एफर्ट अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।